हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिकली जो हमारा पिछले दो सेशन से जो टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ सी के तहत आप देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। हम आज इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे और इसका जो लास्ट टॉपिक था वो था डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। तो जब हम एक वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि आप एक एग्जांपल में देखेंगे कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया क्लास साइज, जिसको एक 40 इनिशियलाइज किया हुआ है वैल्यू, और इसका डेटा टाइप है इंट। तो इसको अगर हम एज अ कांस्टेंट लेना चाहते हैं तो हमें इसके जस्ट पहले एक कीवर्ड हमें यूज करना होगा जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड बेसिकली क्या है, एक डेटा टाइप क्वालिफायर है जो कि कंपाइलर को इस चीज के लिए अलाउ करता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल जो एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है उसकी वैल्यू फर्दर प्रोग्राम में चेंज ना हो पाए यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब इस चीज को समझने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्विच करते हैं हमारे टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे और एक प्रोग्राम बनाकर हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब कॉन्स्ट कीवर्ड का जो फंक्शन है उसको समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके लिए मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। अब void main हम यहाँ यूज करेंगे और इसके बाद क्योंकि मुझे सर्कल का सरकमफ्रेंस लेना है तो मेरे को यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है फ्लोट टाइप का जिसका नाम है रेडियस, यानी कि RADIUS रेडियस। इसकी वैल्यू इनिशियली हम जीरो मान के चलते हैं तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ। इसके अलावा क्योंकि सरकमफ्रेंस लेना है तो सरकम एफ नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको भी मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मुझे सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है पाई एज अ कांस्टेंट, लेकिन मैं सबसे पहले इसको एक डिक्लेरेशन दे देता हूँ फ्लोट पाई, और इसकी जो वैल्यू है मैं इनिशियली 3.14 रखता हूँ। ठीक है, और इसको एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए मैं जस्ट इससे पहले एक कीवर्ड यूज करने जा रहा हूँ कॉन्स्ट। अब हम क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन को यूज करने के बाद जो printf स्टेटमेंट है वो हम यहाँ लगा देते हैं और एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने एक लाइन यहाँ पर दी इन printf स्टेटमेंट, और scanf %f कॉमा एंड, और यहाँ पर मैंने इनपुट करवाया रेडियस को। अब सरकम एफ मैंने एक वेरिएबल फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस पास किया, और अब printf की मदद से हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू %f और सरकम एफ ये मैंने दिया और गेट ch मैंने लगाया और इसके बाद ये मैंने किया। अब आप एक बार देखें इस प्रोग्राम को, हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसकी वैल्यू 12 टाइप करी रेडियस की, तो आप देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है 75.360001। अब हम ये चाहते हैं कि जो पाई की वैल्यू है 3.14 हम यूज़ ना करके हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा ज़्यादा इसको मोर एक्यूरेट वैल्यू हम यूज़ करें। तो मैं इसको जहाँ पर डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर मैं इसको चेंज ना करके मैं ये चाहता हूँ कि इसको फर्दर मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से चेंज करूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी किया पाई इज इक्वल टू 3.141529। तो ये जो प्रोसेस है जो अब मैंने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कमेंट में लिख भी रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ पाई चेंज्ड यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं।
तो ये करने के बाद अगर मैं फिर से मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो आई थिंक ये अब रन नहीं होगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर आ रही है जिसका स्टेटमेंट है कि कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, इसी चीज के लिए बनाया गया है, और इसका मेन जो फंक्शन है वो यही है कि अगर हमने एक वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज किया हुआ है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में, और कॉन्स्ट कीवर्ड अगर हमने वहां लगा दिया है, तो फर्दर प्रोग्राम में हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के मदद से उस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझे तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड को डिक्लेरेशन में से रिमूव कर देता हूँ जो पाई के लिए मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, और अब आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम इजीली रन हो रहा है। और अगर मैंने वैल्यू 12 टाइप करी तो अब जो सर्कमफ्रेंस आ रहा था वो यहाँ पर अलग आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो इसीलिए यूज किया जाता है सो दैट हम पर्टिकुलर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर तो कर दें, लेकिन जो डिक्लेरेशन करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि फर्दर स्टेट प्रोग्राम में जो इसकी जो वैल्यू है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट चेंज ना हो पाए, तो उसके लिए ये हमारा प्रोग्राम है। तो आई होप आपको ये आया होगा समझ में। अब एज यूजुअल हम एक बार इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, और इसको मैं एक मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ, कॉन्स्ट डेमो। हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का डेमो दिया है तो कॉन्स्ट डेमो डॉट सी। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का प्रोग्राम था अबाउट कॉन्स्ट कीवर्ड, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम एक प्रोग्राम में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन था। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।